कमलेश भक्ति। शिव गुरु आप सबको देंगे शक्ति। शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार करना, माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार करना। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, धरती माता के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। आइए सभी का भक्ति भंडार में स्वागत है। मैं आप सबके लिए एक न्यू कहानी लेके आई हूँ, एक गरीब घर की कहानी लेके आई हूँ। एक गरीब परिवार की कहानी, एक गरीब परिवार की कहानी लेके आई हूँ। एक बहुत गरीब परिवार था, तो एक राजा रानी थे, एक उनकी बेटी भी थी। तो बहुत गरीब थे बेचारे, उनके न खाने के लिए कुछ घर में अनाज था, न पहनने के लिए कोई कपड़ा था, रहने के लिए भी कोई मकान नहीं था। बेचारे झुग्गी झोंपड़ी में अपना गुजर बसर करते थे। तो जो वो था बेचारा राजा तो नहीं था, बहुत गरीब परिवार था। तो गरीब परिवार मजदूर बेचारा अपना मजदूरी करने के लिए जाता था। सुबह जाता था, शाम को वापस आता था। तो वहाँ से जो पैसा मिलता था उसी का अपना बच्चों के लिए राशन पानी लेके आता था। वो दोनों माँ बेटी थी, वह माँ बेटी दोनों जाती थी कोठियों में काम करने के लिए। जो रास्ता में निकलती थी तो वहाँ पे एक शिव गुरु का मंदिर पड़ता था। तो वहाँ पे शिव चर्चा होती थी। तो लड़की अपनी माँ से रोज कहती थी कि मम्मी इस मंदिर में क्या होता है मैं देखने जाऊंगी, मम्मी इस मंदिर में क्या होता है मैं देखने जाऊंगी। लेकिन माँ कहती थी बेटा तुम क्या देखोगी इसका, बेटा चलो ना अपनी रास्ता, तुम क्या देखोगी उसका। ऐसे ही धीरे धीरे समय बढ़ता गया। तो एक दिन बेटी जिद पकड़ गई, बहस करने लगी कि मम्मी आप जाइए, मैं मंदिर में जरूर जाऊंगी, मंदिर में है क्या, मैं मंदिर में जरूर जाऊंगी। तो लड़की ने जैसे जिद पकड़ लिया तो उसकी मम्मी कहने लगी कि चल बेटा तू आज मंदिर में ही चल, देख के आते हैं कि इसमें है क्या। तो दोनों माँ बेटी मंदिर में गई। तो मंदिर में हो रही थी शिव चर्चा हो रही थी। तो दोनों बैठ गई, माँ भी और बेटी भी शिव चर्चा सुनने लगी। वहाँ से शिव चर्चा जब समाप्त हुआ तो वहाँ से प्रसाद मिला। तो वो प्रसाद लेके अपने घर पे आई और अपने पति को बताने लगी कि आज मैं, मेरी बेटी जहाँ काम करने के लिए जाते हैं, रास्ता में वहाँ एक मंदिर पड़ता है। तो मंदिर में शिव चर्चा होती है। शिव चर्चा में 3 सूत्र का पालन होता है, शिव गुरु से दया मांगी जाती है। तो आज हम माँ बेटी वहीं पे गए थे और मैं अब शिव चर्चा में जाया करूँगी और शिव की प्रिय भक्त बनूंगी। तो वो तो बेचारे मजदूर थे। तो मजदूर कहने लगे कि जैसी तुम्हारी इच्छा, जो आप चाहें सो करो, हमें तो मजदूरी से काम है। अब अगले दिन फिर वहाँ से जब वापस लौटी, काम करने के बाद वापस लौटी, तो बेटी कहने लगी कि माँ अब मैं शिव चर्चा हो रही है, मैं शिव चर्चा में जाऊंगी और शिव गुरु का प्रसाद चढ़ाऊंगी और 3 सूत्र का पालन करूंगी। तो वो अपना प्रसाद भी लेके आई, 3 सूत्र का पालन भी किया। वहाँ से जब निकली तो धीरे धीरे समय बढ़ता गया। तो समय के अनुसार रक्षाबंधन आए। तो कहने लगी कि माँ मेरे भाई तो नहीं है, मैं तो अकेली बहन हूँ, मेरे भाई नहीं है, मैं अकेली बहन हूँ, मैं किसके राखी बांधूंगी माँ, यही सोचती रहती थी, अपनी मम्मी से यही बात बोलती थी। तो माँ समझाती थी कि बेटा भाई नहीं है कोई बात नहीं है, और राखी किसी के ना बांधो, तुम्हारा जब कोई भाई नहीं है तो किसके राखी बांधोगी। यही सब दोनों माँ बेटी विचार करती थी। तो जब रक्षाबंधन आया तो लड़की कहने लगी कि मम्मी मेरे लिए बढ़िया से कपड़ा दो और राखी दो, मैं राखी बांधने जाऊंगी। तो ये सुन करके
उसकी माँ कहने लगी, बेटा तुम्हारे भाई नहीं है, तुम किसके राखी बांधोगी, किसके राखी बांधोगी। यही बात उसके पिताजी जब सुने तो उसके पिताजी भी बोलने लगे कि बेटा हमारे कोई बेटा नहीं है और आप किसके राखी बांधोगी, हमारा कोई बेटा नहीं है। तो लड़की जिद पकड़ गई, कहने लगी कि नहीं पिताजी, मैं जरूर राखी बांधने जाऊंगी, राखी बांधने जाऊंगी तो शंकर भगवान मेरे लिए अवश्य भाई देंगे, मेरा सहयोग करेंगे शंकर भगवान। तो रक्षाबंधन आया तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहरे, राखी खरीदी, मिठाई खरीदी और कहाँ चलते चलते कहाँ पहुँची कि वहीं मंदिर में पहुँची तो भगवान शंकर जी से और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मैं तो आपकी परम प्रिय भक्त हूँ और मेरे को एक भाई चाहिए। हे शंकर भगवान, मैं तो आपकी परम प्रिय भक्त हूँ, आपकी चर्चा भी करती हूँ, आपका 3 सूत्र का पालन भी करती हूँ, मेरे को राखी बांधने के लिए एक भाई चाहिए। इतना कहकर वो लड़की वहाँ पर रोने लगी, सर पीटने लगी। तो शंकर भगवान माता पार्वती विचार करने लगे कि ये तो हमारी भक्त है, बहुत परेशान हो रही है, इसके कोई भाई नहीं है, आज रक्षाबंधन है, ये किसके राखी बांधेगी। तो माता पार्वती बोली कि इस चीज़ का तो समाधान आप ही कर सकते हो, मैं क्या बताऊं। तो शंकर भगवान एक छोटे से लड़का का जन्म लेकर के आए मंदिर के पीछे से और कहने लगे, बहन बहन मैं तुम्हारा भाई आ गया, मेरे राखी बांधो, बहन मेरे राखी बांधो। तो लड़की थी, लड़की बहुत खुश हुई, उनको देख करके खुश हुई, बहन ने राखी बांधी। राखी बांधने के बाद अपने भाई से खूब बोली बतराई और कहने लगी शिव शंकर भगवान से। वो तो शिव शंकर भगवान थे, भाई भाई तो कोई नहीं था, राखी बंधवा लिए, राखी बंधवा के अपना थोड़ा बोले बतियाए और कहने लगे कि बहन अब मैं जा रहा हूँ, आप अपने घर जाइए, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो बहन कहने लगी कि भाई ऐसे नहीं, मैंने आपके राखी बांधी है, आप मेरे घर पर चलिए ना, मेरे माता पिता को ना विश्वास दिलाइए, मेरे माता पिता को विश्वास दिलाइए कि मैं राखी बांधी हूँ अपने भाई की, मेरा भाई है। मेरे माँ और मेरे पिताजी मना करते थे कि तुम्हारे कोई भाई नहीं है, लेकिन भगवान शिव शंकर जी ने मेरे को एक भाई दे दिया राखी बांधने के लिए। तो वो लड़का जो शिव शंकर भगवान तो मंदिर में से ही प्रकट हुए थे, वो मंदिर में ही चले गए। कहने लगी नहीं बहन आप जाइए और मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपनी बहन से भी राखी बंधवाऊंगा। तो यह कह करके शंकर भगवान तो अपने मंदिर में ही प्रकट हो गए। वहाँ जा लड़की गई अपने घर पर तो बहुत खुश बहुत खुश हुई और बताने लगी, कहने लगी कि माताजी पिताजी आप तो बोलते थे कि मैं तुम्हारे कोई भाई नहीं है, बेटा तुम्हारे भाई नहीं है, और देखो मैं तो मंदिर में गई थी तो मंदिर में शिव शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे शिव शंकर भगवान, मैं तो आपकी प्रिय भक्त हूँ, मैं तो आपकी अनन्य भक्त हूँ, मेरे को एक भाई चाहिए राखी बांधने के लिए। तो देखो मेरा भाई आया, मेरा भाई ने मेरे से राखी बंधवाई, राखी बंधवा करके मेरा भाई चला गया। तो माता पिता बहुत खुश हुए तो कहने लगी बेटी अपने मम्मी पापा से कि मम्मी पापा आप भी चलिए, मैं आपको भी अपने भाई से मिलाती हूँ। तो माँ बाप दोनों गए, दोनों माता पिता को लेके गई। तो वहाँ फिर सर पकड़ के रोने लगी कि हे शिव शंकर भगवान मेरे भाई दीजिए, हे भगवान मेरे भाई दीजिए, शिव शंकर भगवान मेरे माता पिता आए हैं, मेरे भाई दीजिए, अगर आप मेरे को भाई नहीं दोगे तो मैं आपके दरवाजे पे सर पटक पटक के मर जाऊंगी। इतने में शंकर भगवान एक बाबा जी का रूप रख करके आए, कहने लगे बेटा किस लिए रो रही हो। तो कहने लगी कि बाबा मेरे कोई भाई नहीं है और कल मैं रक्षाबंधन था तो मैं अपने भाई के राखी बांधी थी, मेरे माता पिता कहते हैं कि तुम्हारा कोई भाई नहीं है और मैं कहती हूँ कि मेरे भाई है, मैं कल अपने भाई के रक्षाबंधन राखी बांध के गई। इतना सुन करके वही लड़का था शंकर भगवान, वो उसी बच्चे का रूप धारण करके फिर आ गए। कहने लगे बहन
बहन तुम रो रही हो, क्यों रो रही हो? तो कहने लगी कि भाई आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ चलो और मेरा कोई भाई नहीं है। तो शंकर भगवान चले गए तो उसके माता पिता बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। वहाँ जाकर के कहने लगे, उनके घर पर जाकर के कहने लगे कि देखो मैं शंकर भगवान की कृपा से आपके घर में आया हूँ। थे तो वो भगवान शंकर ही थे, लेकिन कहने लगे कि मेरे को उन्होंने भेजा है और आप सच्चे मन से पूजा पाठ करिए, 3 सूत्र का पालन करना, चर्चा करना, तो आपके पुत्र अवश्य जन्म लेगा। इतने कह करके शिव शंकर भगवान वहाँ से प्रकट हो गए। तो वहाँ पर जो है उन्होंने एक मंदिर बनवा दिया श्रद्धा भक्ति से। किसान उसकी मजदूर की पत्नी और लड़की श्रद्धा भक्ति से पूजा करने लगे, 3 सूत्र का पालन करने लगे, चर्चा करने लगे। तो उनकी कृपा से 9 माह बाद एक पुत्र पैदा हुआ। तो मजदूर भी खुश, उसके घरवाली भी खुश, बेटी भी खुश। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जो सच्चे मन से शिव शंकर भगवान की पूजा आराधना करते